हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको मैंने इससे पहले अलजेब्रा के कुछ लेसन्स दिए थे। आई थिंक आपको पता होगा कि अलजेब्रा में हम जिस तरह से कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को लेकर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं, तो उन एक्सप्रेशंस को हमको सॉल्व करके कभी कभी इक्वेशन में चेंज करके उनकी वैल्यूज भी निकालनी पड़ती है। तो ये होता कैसे है, उसको बताने से पहले आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। अब सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ, और वन वेरिएबल तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब एक सिंगल वेरिएबल होता है तो हम उसको वन वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो वन होता है। पावर शुड बी वन। पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x+3 इज इक्वल टू 4। अब देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका पावर वन होना चाहिए, और साथ ही साथ ये एक कंडीशन को फुलफिल करता हो जिसमें इक्वल साइन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 2x+3 इज इक्वल टू 4 एक लीनियर इक्वेशन है। कभी कभी कुछ कंडीशंस दी होती है जो लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 5x+1 इज लेस देन 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए x² इज इक्वल टू 5, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये x की पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए सिर्फ कोई लिख देता है x+2, सो दिस इज वन लीनियर एक्सप्रेशन बट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? मैं आपको जो इसका इजीएस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है वो बता रहा हूं। सॉल्यूशन बाय ट्रांसपोजिंग द न्यूमरल्स। तो देखिए न्यूमरल्स को कैसे ट्रांसपोज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2x+3 इज इक्वल टू 4 है, तो इसको मैं सॉल्व कुछ इस तरह से कर सकता हूं कि पहले मैं 2x+3 में दोनों साइड पे 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पे -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 - 3, सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ द साइड्स। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए ये साइड 3 लेस हो जाएगा, और इधर पे हमारे पास क्या बचेगा? देखिए इसके साथ में हम इक्वल साइन यूज नहीं करते, यहाँ पे हम इस तरह के साइन यूज करते जाते हैं। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज दैट। सो 2x इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 2x/2 इज इक्वल टू 1/2। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा मिलेगा x इज इक्वल टू 1/2। बट यहाँ पे आपको बार बार लग रहा होगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इसके लिए एक रूल बना लेते हैं कि हम ट्रांसपोज करेंगे चीजों को। ट्रांसपोज मतलब होता है कि इस 2 को उठा करके इधर ले जाना, 3 को उठा करके इधर ले जाना। तब ट्रांसपोज करते समय हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या होती है, देखिए मान लीजिए कहीं पे कोई चीज एडेड है, तो एडिशन कन्वर्ट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी जब आप कोई क्वेश्चन ट्रांसपोज करके करेंगे। तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन को ट्रांसपोज करके सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, 2x+3 इज इक्वल टू 4। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ये जो 3 है, इस 3 को ट्रांसपोज करके इधर से हम 4 की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 - 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस का क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमने बोला है प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये +3 है तो दूसरे साइड जाके सब्ट्रैक्शन में चले जाएगा।
तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 - 3 इज 1। अब देखिए 2 इसका मतलब है 2 into x। तो यहाँ पे जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इस साइड आकर के वो 1 के साथ में डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से ये हमारा एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का, कि x इज इक्वल टू 1/2। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो हम कैसे करते हैं, हम इस लीनियर इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं, और अगर इसके LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS बराबर आते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन सही है। तो आइए करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 into x है और +3 = 4 है, तो हमारा सॉल्यूशन आया है x इज इक्वल टू हाफ। सो पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1/2। सो ये हो जाएगा 2 into 1/2 +3 = 4। उसके बाद आगे देखिए, 2 1 = 2, 2 1 = 2, क्या बचेगा 1 + 3 = 4। एंड द फाइनल आंसर इज 4 = 4, मीन्स लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 1/2 है, 1/2 इस लीनियर इक्वेशन 2x + 3 = 4 का एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए मैं और कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन है, 2x + 3 = 5। सो इसको हम ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x, ये जो +3 है, ये +3 को हम ट्रांसपोज करके 5 के तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम इसको 5 की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x = ये जो 5 है, 5 की तरफ ये जो हमारा 3 है, ये 3 5 की तरफ आकर के क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x = 5 - 3 = 2। अब देखिए यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, ये पहले से 2 है, ये जो इधर वाली जो 2 है, ये जो 2 है, ये 2 ट्रांसपोज होकर इधर आएगी, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हो जाएगा डिवीजन में। सो 2/2। द फाइनल आंसर इज 1। सो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन निकला वो है x = 1। आइए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है x/9 - 4 = 7। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे -4 को ट्रांसपोज करेंगे। तो इसको जब हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो -4 का क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x/9 = 7x। अब इसका पार्टी चेंज हो रहा है, तो ये माइनस में इधर, तो इधर आकर के ये प्लस में हो जाएगा, तो +4। अब ये राइट हैंड साइड में आ गया। जब इसको हम इस तरह से ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए 7x भी एक वेरिएबल है और 4 उसके साथ में कांस्टेंट हो गया। तो अब हम ये जो 9 है, इस 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 9 x के साथ डिवाइडेड है, तो इधर आकर के इन दोनों के साथ में ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x = 9 इंटू, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7x + 4। जनरली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो जो ये 7x है सिर्फ उसी के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं और 4 को भूल जाते हैं। तो याद रखिए, पूरे साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 7x के साथ नहीं, +4 के साथ भी होगा। ये गलती मत करिएगा आप। तो आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, x = 9 का मल्टीप्लीकेशन करिए, 9 7 जा कितना 63, 63x प्लस 9 4 जा 36। अब देखिए, अब x वाले टर्म्स हम एक तरफ ले आते हैं। तो x वाले टर्म जब हम एक तरफ लेके आएंगे, तो ये x +63 ट्रांसपोज होकर के इधर से जब इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -63x = 36। हमने यहाँ पे क्या किया कि जो वेरिएबल्स थे उनको एक साइड ले लिया, और जो कांस्टेंट है वो एक दूसरे साइड में आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा -62x =
36। जब हमें सिंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज इक्वल टू 36 अपॉन -62। तो इस तरह से हम एक्स की वैल्यू हमने निकाला 36/62। आप चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई डाउट है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिए, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको पोस्ट करूंगा। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस, जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे और थोड़े एडवांस होंगे, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में पोस्ट करूंगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।